जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर सॉल्यूशन कराने वाला हूं, ठीक है, जिसमें से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में क्लियर कर रखा है और आज के इस वीडियो में हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। सो आज का ये वीडियो आप सभी क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आप सभी वीडियो पर स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो। एंड साथ में अपने इस फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि इस टाइप के जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो 36 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह कौन सा तत्व होता है। ठीक है, ये आप क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हो कि भैया विद्युत हीटर में हम लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर कि भैया आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान भी, ठीक है, एक समान चाल v से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होगा। ठीक है, वो होगा आपका EV अपॉन में R, ठीक है, सॉरी EVR अपॉन में 2। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि किसी सीधे धारावाही के तार के ऊर्ध्वाधर रखा गया है। देखो भैया क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी मुझे लग रहा है, ठीक है, तो इसका जो भी कॉन्सेप्ट है मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इस तरीके से आपका तार रखा गया है वर्टिकल एक ऊर्ध्वाधर में, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि जिसमें अस्थाई विद्युत धारा ऊपर की ओर, ठीक है, अस्थाई विद्युत धारा आपका करंट ऊपर की ओर बह रहा है। उसके बाद क्या कहता है कि भैया प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भैया इलेक्ट्रॉन फिर इस दिशा में आएगा आपका, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में आएगा तो इसके विपरीत दिशा में धारा का बहाव होगा। समझ रहे हो ना, क्योंकि जो करंट की जो दिशा होती है, करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भैया धारा का डायरेक्शन ये होगा। और भैया जो तुम्हारा प्रक्षेपित इलेक्ट्रॉन है ना ए वाला, इसका जो विक्षेपण होगा, ठीक है, वो होगा भैया तुम्हारा ऊपर की ओर। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 39 नंबर, सॉरी मैं कुछ ज्यादा हो गया क्या अरे यार 39 में था अभी तो मैं, ठीक है, तो 39 में कर ले रहा हूं, ठीक है, सॉरी इसके लिए। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है आप सभी के सामने कि एक वोल्ट मीटर को एमीटर में बदला जा सकता है। जी हाँ, एक वोल्ट मीटर को हम लोग एमीटर में तब बदल सकते हैं जब समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध जोड़ दे, यानी कि जिसे आप लोग शंट भी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर हम लोग क्या कर सकते हैं, वोल्ट मीटर को एमीटर में चेंज कर सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है। देखो भैया, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, ये आपका है भैया चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें धातु के गोला को तुम क्या करा रहे हो भैया, मूव करा रहे हो। ठीक है, बस सेकंड, धातु को गोला को तुम क्या करा रहे हो जी, मूव करा रहे हो। तो क्या हो जाएगा, इसमें आपका एक धारा प्रेरित हो जाएगा जो कि आपका भंवर धारा कहलाता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे भैया भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, फिर से वही गलती, क्या फिर से वही गलती हो मेरे से हो गई यार कोई नहीं कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 41 नंबर कि किसी धारावाही प्रेरित से संबंध चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाहित धारा I के समानुपातिकता के संबंध क्या होता है। ठीक है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सभी ने पढ़ा है भैया कैपेसिटेंस एनर्जी, ठीक है, तो वो क्या होता है, U बराबर आपका हाफ CB² होता है। तो सेम इसी तरीके से चुंबक के लिए यहाँ पे होता है हाफ, ठीक है, LI², ठीक है, LI²। तो यहां से धारा के साथ इसका कैसा रिलेशन है भैया, समानुपाती है, ठीक है, धारा के स्क्वायर के। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर कि एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक आपको देख रखा है, ठीक है, कि 5 मिली हेनरी है। ठीक है, यदि इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा बहाई जाए तो इस कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला आप सभी को पता है कि फाई बराबर आपका होता है L इंटू में I। अब L का वैल्यू आपको दे रखा है 5, ठीक है, गुना में हो जाएगा मिली हेनरी से, आपको हेनरी में कन्वर्ट करना है तो -3, और उसके बाद आपका धारा दे रखा है 2 एम्पियर। तो एक गुना करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 10, ठीक है, 10 गुने 10 का पावर भैया क्या हो जाएगा, 10 गुने 10 का पावर -3 है ना, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 10 का पावर -2। और इसे हम लोग 1 बटा में 10 का स्क्वायर, यानी कि हम लोग 100 लिख सकते हैं, जो कि तुम्हारा होगा 0.01, ठीक है, और ये तुम्हारा होगा वेबर। तो 0.01 वेबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल्य माध्य वर्गमान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या होता है। मूल्य माध्य वर्गमान को हम लोग कहते हैं RMS वैल्यू, और ये जो तुम्हारा शिखर मान होता है ये तुम्हारा होता है पिक वैल्यू। ठीक है, तो IRMS का जो तुम्हारा RMS वैल्यू तुम्हारा किसका भी हो सकता है, I का भी हो सकता है, V का भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, V का भी हो सकता है, I का भी हो सकता है, यानी वोल्टेज का भी हो सकता है, करंट का भी हो सकता है। तो RMS वैल्यू अगर हम करंट का मान के चले, ठीक है, ये तुम्हारा होता है I0 और अपॉन में √2।
उसके बाद पिक वैल्यू की अगर बात करी जाए, अच्छा पिक वैल्यू तो यहाँ पे आई नोट दे रखा ना यहीं पे, ठीक है। तो आई आर एम एस, ठीक है, आई आर एम एस और अपॉन में आई नोट करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1 अपॉन में √2, जो कि तुम्हारा मूल माध्य वर्ग मान और शिखर मान का अनुपात होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर कि एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है। अब भैया एलआर परिपथ की बात कर रहा है, तो एलआर परिपथ जानते हो किस तरीके से होता है भैया। एलआर परिपथ में आपका एक इंडक्टर रहेगा, ठीक है, आपका एक इंडक्टर रहेगा और उसके बाद एक आपका रेसिस्टेंस रहेगा, ठीक है, और उसके बाद तुम जोड़ दो एक ऐसी सर्किट से, ठीक है, यही तुम्हारा होता है एल आर सर्किट, एल आर सर्किट। तो इसका प्रतिबाधा क्या होता है, ठीक है, यानी कि इसका इंपेडेंस क्या होता है, ठीक है, तो वो आपका होता है आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कि एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दे रखा है I बराबर 60 साइन 100 पाई टी, ठीक है। तो धारा का मूल्य माध्य वर्ग का मान क्या होगा। देखो भैया तुम जानते हो कि I बराबर क्या होता है भैया, I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां से चीजें अगर एक दूसरे से कंपेयर करो, अगर इस वाले फॉर्मूले से इसको तुम कंपेयर करो तो तुमको पता चलेगा कि आई नोट का वैल्यू यहाँ पे 60 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद भैया ओमेगा का वैल्यू आपका दे रखा है पाई, ठीक है, 100 पाई, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू तुम्हारा दे रखा है 100 पाई और उसके बाद टी तो तुम्हारा टी है ही। उसके बाद आई आर एम एस का फॉर्मूला तुम जानते हो कि आई नोट अपॉन में √2 होता है, यानी कि आई नोट तुम्हारा 60 है और √2 तो √2 से, यानी कि 60 अपॉन में √2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर कि वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे वह तुम्हारा क्या कहलाता है, वह तुम्हारा कहलाता है डायनेमो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, ट्रांसफार्मर क्या कहता है भैया, वोल्टेज को बढ़ाता है या फिर घटाता है, ठीक है, यानी कि मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना डायनेमो, ठीक है, जो कि तुम्हारा यांत्रिक ऊर्जा को भैया कन्वर्ट कर देता है विद्युत ऊर्जा में, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच जो तुम्हारा कालांतर होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 48 नंबर कि यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की यथार्थ एवं आभासी शक्तियां क्रमशः पीटी और पीए है तो शक्ति गुणांक तुम्हारा होगा पीटी अपॉन में पीए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल तुम्हारा यहाँ पे दे रखा है, ये तुम्हारा फॉर्मेट है, ठीक है, में शिखर मान 10 वोल्ट दे रखा है और 50 हर्ट्ज तुम्हारा दे रखा है आवृत्ति का वैल्यू और समय यहाँ पे तुमको ए दे रखा है। तुमसे क्या पूछ रहा है कि तत्वकालिक विद्युत वाहक बल क्या होगा, ठीक है, जैसे कि ई बराबर ई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो इस पहले इस वाले फॉर्मेट पे पहले सेट करो चीजों को। ई नोट का वैल्यू दे रखा है तुमको 10, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा साइन। अब ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं ना 2 पाई एफ, ठीक है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 2 पाई एफ और टी का वैल्यू तुमको दे रखा है 1 अपॉन में 600। तो भैया 2 पाई एफ की जगह 50 पुट कर देना, ठीक है, 50 से 600 कट जाएगा। उसके बाद यही तरीके से इस फॉर्मूले को रख के निकाल लो, ठीक है, तुमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर की प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तुम्हारा आई है, ठीक है, उसके बाद वोल्टेज के बीच तुम्हारा कालांतर फाई है, तो धारा का वाटहीन घटक क्या होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान देना भैया, कॉस फाई बहुत सारे लोग लगा देते हैं लेकिन इसका होगा आई साइन फाई, ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 51 नंबर कि व्योम तरंगों के उपयोग द्वारा क्षितिज के पार संचार के लिए निम्नलिखित आवृत्तियों में कौन आवृत्ति उपयुक्त होगी, वो होगा तुम्हारा 10 मेगाहर्ट्ज, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर यूएचएफ परिसर के आवृत्तियों का प्रसारण प्रायः किसके द्वारा होता है, वो होता है व्योम तरंगों के द्वारा, ठीक है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि दिए गए किस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन न्यूनतम होता है, ठीक है, वो तुम्हारा होता है भैया सोडियम का, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर कि प्लांक नियतांक की बीमा होता है तुम्हारा Ml2T-1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 55 नंबर के हाइड्रोजन परमाणु के बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की तुम्हारा गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होता है। देखो भैया सिंपल सा फंडा है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है तुम्हारा माइनस का काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी अपॉन में 2, तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और अपॉन में पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा 1 अपॉन में 2, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी माइनस का 1 अपॉन में 2 होगा ना, माइनस का 1 अपॉन में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भैया निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति नहीं है, ठीक है, कौन विद्युत चुंबकीय प्रकृति नहीं है, तो जो तुम्हारा बीटा किरण होता है वो भैया चुंबकीय प्रकृति नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नाभिकों को मिलने और नए नाभिक के बनने तथा ऊर्जा मुक्त होने की जो तुम्हारा घटना होती है ना, जैसे छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़ा नाभिक बना रहा है, ये तुम्हारा कहलाता है नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 58 नंबर कि नाभिक के संयोजन और नाभिक के गठन और ऊर्जा की रिहाई की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बस वही क्वेश्चन है, ठीक है, बस तरीका अलग है थोड़ा, ठीक है, पूछने का। तो संलयन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच सही संबंध है। भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ई बराबर mc स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु तुम्हारा इतना दे रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि कितने समय के बाद तत्व के नमूने का 1/18 भाग रह जाएगा। एक क्वेश्चन आप सभी को होमवर्क के तौर पे भैया मैं बता देना चाहूंगा, चाहे मॉडल पेपर सॉल्यूशन हो, चाहे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन हो, या फिर मैं ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही क्यों ना करा रहा हूँ, ठीक है, आपको भैया होमवर्क मिलेगा, यहाँ से रोज होमवर्क मिलेगा 1-2, ठीक है, तो क्लियर कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर। भैया यहाँ पे आपका एक आइटम दे रखा है, परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। भैया देखो 38 आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, और जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, ठीक है, 38 हो जाएगा आपका प्रोटॉन। अब बात रहा न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए, तो 88 से भैया 38 घटा दो, ठीक है, यानी कि जो उसका मास है ना उससे घटा दो इसका परमाणु संख्या, ठीक है। तो घटाओगे तो तुमको भैया मिलने वाला है 50, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर कि एक पीएन जंक्शन में होते हैं, ठीक है, एक पीएन जंक्शन में आपका 2 अर्धचालक जंक्शन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर कि प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाली मशीन का क्या नाम है। यानी कि प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाली मशीन का क्या नाम है, ठीक है, वो भैया क्या नाम है तुम बताओगे मुझे, वो कहलाता है आपका दिष्टकारी। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 64 नंबर कि यदि एक पूर्ण तरंगी दिष्टकरण में यदि निवेश आवृत्ति आपका 50 हर्ट्ज का है तो निर्गम आवृत्ति कितना होगा। ये तुम्हारा हो जाता है डबल, यानी कि 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है कि नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, ठीक है। नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है, वो होता है a प्लस में b और ऊपर में बार, ठीक है, और इक्वल में y, ठीक है। तो a प्लस बी के ऊपर बार, तो a प्लस बी के ऊपर बार, a प्लस बी। अरे भैया तुम बिहार बोर्ड वालों क्या करते हो यार, तुम्हें दिखाई नहीं देता। यहाँ पे भैया नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक तुम्हारा 1 प्लस बी, ठीक है, 1 प्लस बी के ऊपर बार होता है, ठीक है। ये तुम्हारा कहीं दे ही नहीं रखा, चलो कोई नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वही चीज़ तो सही करना है ना हमारे बिहार का, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम। चलो कोई नहीं जी, तो यहाँ पे याद रखना 1 प्लस बी के ऊपर बार होता है, ठीक है, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 67 नंबर कि चुंबकीय क्षेत्र बी और चुंबकन एम के बीच क्या संबंध है। भैया ये भी क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे, यानी कि 2 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिए हैं, क्लियर कर लेना है आप सभी को, ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय नमन का मान शून्य होता है। चुंबकीय नमन का जो मान होता है वो तुम्हारा कहां पे शून्य होता है, तो चुंबकीय अक्ष पे ही शून्य होता है, ठीक है, यानी कि मैग्नेटिक एक्सिस पे ही। तो ऑप्शन नंबर ये आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 69 नंबर की एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में द्विध्रुव आघूर्ण एम के स्थायी संतुलन में जो तुम्हारा स्थितिज ऊर्जा का मान होता है वो होगा माइनस का एम बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने भैया 70 नंबर की विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है वो होता है ई क्रॉस बी के समांतर। तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन कुछ ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात रहा आप सब्जेक्टिव का, तो वो भी मैं आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी सब्जेक्टिव के ऊपर ही आने वाला है। इस फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब से सब्सक्राइब कर देंगे, साथ में बेल नोटिफिकेशन कौन, ताकि इस टाइप का जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक जुड़ने के लिए। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को लव यू, जय हिंद।